बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो सकट मैया की जय। ये सकट माह में 4 दिन जाने के बाद ही सकट माता की पूजा होती है। तो पुत्रवती जो माता है वो माता है व्रत करती हैं और शाम को अपना खीर पूड़ी पुआ जो भी अपना खाना बढ़िया खाना बनाती हैं और तिल भून करके गुड़ में मिला करके तिलकुट्टी बनाती हैं। तो उसी से सकट मैया की पूजा होती है। तो आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक सकट व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ और सकट व्रत कथा बहुत सुंदर है। माँ बेटा थे तो बेचारे बहुत गरीब थे। तो बेटा था तो बेटा गायों को भैंसों को चुगाने के लिए जाता था। तो उस दिन सकट था तो सकट वाले दिन और माता ने पूड़ी खीर कचौड़ी और तिलकुट्टा बनाया था और बेटा गया था गाय भैंस जंगल में चुगाने के लिए। तो जैसे ही लड़का गाय भैंसों को लेके आया तो चाची ताइयों ने पाड़ पड़ोसियों ने और सबको बेटा से कह दिया, सबने बेटा से कह दिया कि बेटा तू तो पेट की खातर गाय भैंस सारे दिन गाय भैंसों के पीछे भागता रहता है और तुम्हारी माँ तो घर में पूरी पकवान बना के खाती है, अच्छे अच्छे भोजन बना के खाती है। तो जो बेटा था उसने और जो चाची ताइयों की पड़ोसियों की बात सुनी तो बेटे को गुस्सा आ गया और बेटा घर से बाहर जाने लगा। तो माँ ने अपने बेटा को खूब मना किया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कहीं मत जाओ। लेकिन बेटा ने एक भी बात नहीं मानी। तो बेटा निकल जा रहा था तो माँ ने और जो उसकी एक अंगोछा में और जो तिल भुने थे तिलकुट्टा बनाया था तो वो तिल भुने हुए तिल और उसको एक रूमाल में बांध करके अपने बेटे को दे दिए और अपने बेटे से बुढ़िया ने कहा कि बेटा जब भी तेरे पे कहीं संकट आए तो ये तिल का सहयोग करियो बेटा, क्योंकि मैं सकट माता का व्रत करती हूँ और व्रत करती हूँ। तो मैं जो है ये तिल भून करके गुड़ में मिला करके और मैं सकट माता की पूजा करती हूँ। तो बेटा गांव से बाहर निकल गया। बेटे को चलते 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 गया तो एक गांव में पहुंचा। तो उस गांव में एक राजा था। तो उस राजा का नियम था कि 1 साल बाद और गांव के एक मनुष्य की वो भेंट चढ़ाता था। गांव का एक मनुष्य एक घर से एक मनुष्य लेता था और उसी मनुष्य की अपने भट्टा में भेंट चढ़ाता था। उस गांव का नियम था। तो उस दिन और जो एक बुढ़िया माता थी तो उन्हीं के घर पर जाकर के वो बेटा रुका। तो बुढ़िया माँ और धीरे धीरे रो रही थी। तो वो कहने लगा लड़का कि माँ आप क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया माँ कहने लगी कि बेटा इस गांव का एक नियम है कि हर 1 साल बाद और राजा अपने भट्टा में और भेंट लेते हैं। घर से एक मनुष्य का भेंट लेते हैं 1 साल बाद। तो जो बेटा था जो वो परदेसी था बुढ़िया का बेटा था जो घर से निकल के गया था वो कहने लगा कि माँ इस चीज की आप टेंशन ना लो, परेशान मत हो इस चीज के लिए। तो माँ मैं तैयार हूँ। और जब राजा के सेना और राजा के नौकर चाकर
आपके बेटे को लेने के लिए आए तो मुझे जगा देना। तो जो बेटा बुढ़िया थी वो कहने लगी कि बेटा दूसरे की आई में कौन जाता है। तो वो धीरज बांध करके कहने लगा और बुढ़िया को विश्वास देने लगा कि माँ मैंने आपसे माँ बोली है और मैं आपका वचन पूरा करूँगा। जब भी राजा की सेना, राजा के नौकर चाकर और जो लेने के लिए आए, आपके बेटे को लेने आए, तो मैं जाऊंगा आपके बेटे के। तो इसी तरीके से और जो वो लड़का था सो गया। तो बुढ़िया माँ पहले तो अपना इधर उधर सारे मकान में घूमती रही, तो बेटे की नींद ना खुली। और जो है फिर बुढ़िया ने इधर उधर जो बर्तन खटकाने लगी, पटकाने लगी, तो बेटे की नींद खुली। तो बुढ़िया माँ कहने लगी कि बेटा अब उठ जाओ, और अब जो है राजा के सिपाही और राजा के नौकर मेरे बेटे को लेने आ गए हैं। तो फिर भी वो लड़का बोला कि माँ आप जो है परेशान मत हो, और तुम्हारे बेटे की जगह पे मैं जाऊंगा। तो वो परदेसी था, वो चला गया। तो वहां जाकर के उसने क्या देखा कि पहले तो ईंट लगाई जैसे ही, और जो बुढ़िया के बेटे ने और जो बुढ़िया ने तिल दिए थे, तो वो तिल और अपने जो है ईंटों के चारों ओर तिल डाल दिए और तिलों के बीच में और ईंट के बीच में बैठ गया। और राजा के सैनिकों से, नौकरों से कहने लगा कि भाई अब आप अपना भट्टा आगे बढ़ाइए। तो इसी तरीके से हर साल तो 7-8 दिन में भट्टा पकता था। 7-8 दिन में भट्टा पकता था, और उस बार 3 दिन में ही और भट्टा की ईंट थी वो सारी पक गई। मानो भट्टा एकदम जितनी ईंट थी सारी पक गई, भट्टा पक गया। तो राजा सोचने लगा कि अब हर साल तो मेरा भट्टा 7 दिन में पकता था, 7 दिन में ईंट पकती थी, और अब के पता नहीं कि मेरा भट्टा 3 दिन में, और सारे भट्टा की ईंट मेरी की कैसे पक गई। तो जो राजा ने अपने नौकर चाकर भेजे थे, तो जो नौकर चाकर थे वो ईंट हटाने लगे। तो जो नीचे बैठा था बुढ़िया का बेटा, वो कहने लगा कि भैया ईंट धीरे धीरे उतारना, ईंटों के नीचे मैं भी बैठा हूँ। तो ये बात और जो राजा के सैनिकों ने और राजा के नौकरों ने सुनी, तो राजा के नौकर थे वो घबरा गए और कहने लगे कि अब के पता नहीं इस भट्टा के अंदर कोई भूत बैठा है या कोई चुड़ैल बैठी है। तो वही आवाज लगा रही है, वही आवाज हम सुन रहे हैं। तो यह बात और राजा तक बात पहुंचाई, राजा को सूचना दी। तो राजा ने यह बात सुनी, तो राजा को बहुत गुस्सा आया, और राजा भट्टा के पास आया और उससे लड़के से कहने लगा कि आप इस भट्टे में कैसे आए हो। तो जो बेटा था, बेटे ने सारी बात उस राजा को बताई। तो राजा को गुस्सा आया और कहने लगा कि बुढ़िया बहुत चालाक है, और बुढ़िया ने अपने बेटे को नहीं भेजा बलि देने के लिए, और दूसरे के बेटे को बलि देने के लिए भेज दिया। तो राजा ने जब इसके बात सुनी, तो राजा ने अपनी बेटी की शादी और उसी लड़के के साथ में कर दी, और लड़का से प्यार से कहने लगा कि भाई मैंने तो भट्टा अपना पूरा पका दिया, पूरी ईंट पकाई, लेकिन आप इसके अंदर, आग के अंदर कैसे जीवित रह गए।
तो जो बुढ़िया का बेटा था उसने बता दिया कि राजा साहब, मेरी माँ और जो सकट चौथ का व्रत करती है, मेरी माँ सकट चौथ का व्रत करती है और मेरी लंबी आयु का वरदान मांगती है। इसीलिए और जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने तिल मुझे दिए थे और मेरी माँ ने कहा था कि बेटा, जब कभी भी तुझे संकट आए, तुझे कोई कष्ट आए, तो इन तिलों को याद कर लेना और इन तिलों को जो अपने आस पास डाल लेना, तो कभी तेरे ऊपर संकट नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। तो राजा ने ये बात सुनी तो राजा को बड़ा मन में खुश हुआ और राजा ने अपनी बेटी की शादी उसी के साथ कर दी और राजा की बेटी और वो अपना आराम से रहने लगे। तो कुछ दिन बाद राजा की बेटी कहने लगी अपने पति से, बुढ़िया के बेटे से, कि चलो अब हम अपनी ससुराल जाकर के देखते हैं। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ गया अपने गांव में, तो एक राजा बनकर गया था और राजा की बेटी तो रानी थी, लेकिन राजा जो उसका बेटा था वो तो एक गरीब का बेटा था, गाय भैंस चुगाता था दूसरों की। तो जैसे वो गया था राजा बन के, तो इधर उधर की किसी ने नहीं पहचाना और कहने लगा, सारी औरतें कहने लगी कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, इसी तरीके से कहने लगी। तो एक उन्हीं में मनुष्य आया और उधर बूढ़ी माँ थी, वो बेटा के विरोध में और अपना बेटा के उसमें रोती रहती थी, रो रो करके अंधी हो गई। तो एक उसी जगह मनुष्य आया और मनुष्य कहने लगा कि इस गांव में और एक बूढ़ी माँ है, तो बूढ़ी माँ को लेकर के आओ, अगर इसकी बूढ़ी माँ हुई तो बूढ़ी माँ के आंचलों से दूध की धार बरसेगी। तो उसी बूढ़ी माँ को और बेटा के पास लेके आए, तो बेटा माँ के दूधों में से और दूध की धार निकलने लगी। तो सबको यकीन हो गया कि ये बुढ़िया माँ का ही बेटा है और जो है बेटे को भी विश्वास हो गया कि ये मेरी ही माँ है। तो बहू ने सास के पैर छुए और माफी मांगी और बेटा ने भी अपनी माँ के पैर छुए और अपनी माँ को गले से लगा लिया और अपनी माँ से माफी मांगी, गले से लगा लिया और अपने तीनों प्राणी आराम से रहने लगे। तो हे सकट मैया, हे सकट महाराज, जैसे उस बुढ़िया के बेटे के लिए आई, ऐसे ही सभी माताओं के लिए सकट चौथ शुभ शुभ आए। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सकट महाराज की जय।